Hey wonderful people, how are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to discuss lecture 11 for JKPSC 10 plus 2 botany. In this particular lecture, we will discuss topics like ecological and economic importance of bacteria, and we will study in detail about cyanobacteria, its features and its importance. Okay, and then we will discuss PYQs related to these topics. Okay, so बने रहिए लास्ट तक वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और मैं बता दूं आपको कि जो बैक्टीरिया वाला सब यूनिट है उसका ये आज लास्ट लेक्चर है। इसके साथ ही आपका बैक्टीरिया सब यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो आपके सिलेबस में दिया हुआ है इकोलॉजिकल रोल ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो इकोलॉजिकल रोल क्या है बैक्टीरिया का ये हम देखेंगे अभी। मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो प्लीज एडजस्ट विद इट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की। ठीक है, तो बैक्टीरिया का क्या रोल रहता है डिकम्पोजिशन में और न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग में। सो बैक्टीरिया क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को। ठीक है, और रिलीज करता है न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस बैक इनटू द इकोसिस्टम। ठीक है, तो सीधी सी बात है डिकम्पोजिशन में बैक्टीरिया का रोल है। नेक्स्ट है हमारा सीवेज डिस्पोजल या सीवेज ट्रीटमेंट में भी क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया का यूज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे कि किस किस में बैक्टीरिया का यूज़ होता है, या आप बोल सकते हो बैक्टीरिया वहाँ पे रोल प्ले करता है, तो ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं अमोनीफाइंग बैक्टीरिया की। ये क्या करता है, अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है, सॉरी, ये क्या करता है अमाइनो एसिड से अमोनिया को रिलीज कराता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे बैसिलस वल्गैरिस रिलीजेस अमोनिया फ्रॉम द अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अमाइनो एसिड अगर नेचर में होंगे या जो भी ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोटीन्स होते हैं उसको जब डिकम्पोज करेगा वो, तो वहां से वो अमोनिया को रिलीज करेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की। ठीक है, तो जैसे नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया है, वो क्या करता है ऑक्सीडाइज करता है अमोनियम साल्ट्स को टू नाइट्राइट्स। ठीक है, द नाइट्राइट्स आर फर्दर चेंज इनटू नाइट्रेट्स बाय नाइट्रोवैक्टर नाइट्रोसिस्टिस। ठीक है, तो ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। जैसे एग्जांपल है राइजोबियम अजोटोबैक्टर, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, जिनको प्लांट्स यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, मगर उसको प्लांट एज सच इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम वगैरह, तो ये क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और इसको अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं और फर्दर अमोनिया के कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जिसको प्लांट यूज कर सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया हैं ये रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम्स में पाए जाते हैं सॉइल में। ठीक है, रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम्स जो भी हमारी क्रॉप्स होती है, ठीक है, जैसे हमारा ग्राउंड नट हो गया है ना, पी वगैरह हो गया, तो वहाँ पे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन की। ठीक है, तो जैसे साइनोबैक्टीरिया अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो वो क्या करता है फोटोसिंथेसिस। आपको पता है ये वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिन्होंने पहली बार ऑक्सीजन को रिलीज किया था इन्वायरमेंट में, तो ये साइनोबैक्टीरिया था। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन अलगे, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन अलगे के नाम से भी इसको जानते हैं। देखो, ये इसका नाम है ब्लू ग्रीन अलगे, मगर ये अलगे नहीं है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन को रिलीज करता है इन्वायरमेंट में, और आल्सो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर का भी काम करता है एक्वाटिक फूड चेन में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गोबर गैस प्लांट्स में भी क्या किया जाता है, बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है इवन, ताकि जो एनिमल का जो भी वेस्ट है, ठीक है, एनिमल वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो भी हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसको मैन्योर में कन्वर्ट करने के लिए और गोबर गैस में कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया का यूज होता है। ठीक है, तो मैन्योर में भी है जो सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, वो कन्वर्ट करता है फार्म रीयूज। ठीक है, जो भी हमारा जो फार्म का मटेरियल होता है, गोबर वगैरह होता है, तो उसको मैन्योर में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है, बैक्टीरिया कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फर बैक्टीरिया की। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको पढ़ने हैं। सल्फर बैक्टीरिया जैसे
बिगियाटोआ एंड अदर सल्फर बैक्टीरिया पिक करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को, रिलीजिंग ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स टू प्रोड्यूस सल्फेट्स। ठीक है, तो देखो H2S कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स। अब प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है? ये क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है प्रोटीन, आप बोल सकते हो प्रोटीन रिच मटेरियल का। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ द, क्या होता है प्यूरिफिकेशन? डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन रिच मटेरियल। ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोटीन होगा, ठीक है, जब उनका डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया करेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन इज नथिंग बट डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोटीन रिच मटेरियल बाय द माइक्रोबियल एक्शन। ठीक है, तो उस समय जो हमारा H2S रिलीज होता है तो उसको सल्फेट्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? सल्फर बैक्टीरिया करता है। बायो रेमिडेशन में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या कर सकता है? ब्रेक डाउन कर सकता है पोल्यूटेंट्स को, जैसे ऑयल स्पिल हो जाता है ना, पानी में क्या होता है? ऑयल के जो टंकर वगैरह वो गिर जाते हैं ना, हैवी मेटल वगैरह गिर जाते हैं सॉइल में या पानी में, तो उसको ब्रेक डाउन करने में भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे हुआ? इन्वायरमेंटल क्लीन एफर्ट्स। ठीक है, क्लीन अप एफर्ट्स में इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए बैक्टीरिया का यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक रोल्स ऑफ बैक्टीरिया की। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया का यूज होता है बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड। देखो, फर्टिलाइजर तो हम आमतौर पे यूज करते हैं, मगर हमारे बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर की तरह भी बैक्टीरिया को यूज करते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट्स, अमोनिया वगैरह। ठीक है, तो बायो पेस्टिसाइड यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं। यहाँ पे हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो उसी को लेके चलते हैं, जैसे हमने बीटी कॉटन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो सर्टेन बैक्टीरिया लाइक बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस एक्ट एज नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, तो बताइएगा बीटी कॉटन के बारे में हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड इंडस्ट्री में भी बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, जैसे डेयरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है? लैब। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जैसे स्टेप्टोकोकस लैक्टिस हो गया, वो क्या करता है? मिल्क शुगर को कन्वर्ट करता है, मिल्क शुगर लैक्टोज को कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये हमारी डेयरी इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे यहाँ पे केमिकल इक्वेशन भी दी हुई है लैक्टोज में। लैक्टोज का फार्मूला देखो, C12H22O11 होता है। ठीक है, तो इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, दैट इज C3H6O3। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जो लैक्टिक एसिड है, ये कमर्शियली भी प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द अमोनिएटेड शुगर सोल्यूशन थ्रू फर्मेंटेशन कॉज्ड बाय द लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये कमर्शियली भी, ये जो लैक्टोबैसिलस की स्पीशीज हैं, लैक्टिक एसिड को क्या कर सकती हैं? प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये जो लैक्टिक एसिड है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है? फूड की प्रिजर्वेशन में लैक्टिक एसिड का यूज होता है, टैनिंग में। ठीक है, टैनिंग क्या हो गया कि आप बोल सकते हो कि जब एनिमल्स की हाइड्स को क्या करते हैं? लेदर में कन्वर्ट करते हैं, तो उस समय भी लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल होता है। देन प्रिपरेशन ऑफ द नंबर ऑफ ड्रग्स में भी लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विनेगर की। तो नेक्स्ट देखिए विनेगर। ठीक है, तो विनेगर क्या होता है? वैसे डाइल्यूट सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का ही। ठीक है, तो एसिटिक एसिड बैक्टीरिया जैसे कि एसिटोबैक्टर एसिटी है, वो ऑक्सीडाइज करता है इथाइल अल्कोहल को इनटू एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे भी बैक्टीरिया का यूज हो रहा है इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने में। ठीक है, और इथाइल अल्कोहल कहाँ से हमें मिल सकता है? मोलासिस से मिल सकता है, जो कि शुगर केन से ऑब्टेन होता है। आगे आप देखोगे कितने सिंपल क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको भी हर टॉपिक का मतलब एक आपको रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी में क्या बैक्टीरिया का यूज होता है। ठीक है, दवाइयाँ वगैरह बनाने में। तो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया का रोल है। जैसे मैनी एंटीबायोटिक लाइक स्टेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आर डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये भी बैक्टीरिया यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है,
So bacteria like E. coli are used to produce insulin, vaccines and other recombinant protein. ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए E. coli को यूज होता है, वैक्सीन बनाने के लिए और अदर रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनाने के लिए भी E. coli नाम के बैक्टीरिया का यूज होता है. तो इसका मतलब क्या होगा कि बैक्टीरिया जेनेटिक इंजीनियरिंग भी अपना रोल प्ले कर रहा है. नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो एनर्जी की. ठीक है, तो बैक्टीरिया बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस करने में भी हमारी हेल्प करते हैं, जैसे मिथेन फ्रॉम द एनएरोबिक डाइजेशन. ठीक है, जैसे कि हमने बायोगैस में देखा. ठीक है, उसमें क्या होता है कि गोबर वगैरह जो भी एग्रीकल्चर का रेजिड्यू है वो एक कुएं वगैरह में डाल दिया जाता है और फिर उसको मतलब थोड़े समय के लिए रख दिया जाता है एनएरोबिक कंडीशन में, उसमें ऑक्सीजन नहीं जाने देते. ठीक है, तो वहां से मिथेन गैस वगैरह प्रोड्यूस होती है जो कि बायोफ्यूल की तरह यूज हो सकती है. नेक्स्ट, विटामिन की प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया का यूज होता है. जैसे राइबोफ्लेविन की हम बात करते हैं, कौन सा विटामिन होता है? राइबोफ्लेविन विटामिन B2. ठीक है, तो ये प्रिपेयर होता है, पहले पहले कहाँ से प्रिपेयर होता था, कौन से बैक्टीरिया को यूज किया जाता था? तो दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम बुटाइलिसियम. ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम बुटाइलिसियम नाम के बैक्टीरिया से राइबोफ्लेविन को प्रोड्यूस किया जाता था. बात करते हैं कोबालामाइन की. ठीक है, B12 की. ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम द बैक्टीरिया लाइक बैसिलस मेगाथेरियम. एसिटिक एसिड बैक्टीरिया यूज होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ द विटामिन सी. विटामिन सी का साइंटिफिक नाम क्या है बताइए? ई कोलाई जो प्रेजेंट होता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में वो प्रोड्यूस करता है विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स. क्लीनिंग ऑफ द हाइड्स. ठीक है, जो एनिमल्स की स्किन्स होती हैं, ठीक है, लेदर प्रोडक्शन में जो एनिमल्स की स्किन यूज होती है तो उनकी क्लीनिंग में भी बैक्टीरिया का क्या होता है? इस्तेमाल होता है. हाइड्स आर क्लीन्ड बाय देयर फैट, हेयर और अदर अटैच जो भी टिश्यू हैं वो बैक्टीरियल एक्शन से क्या किए जाते हैं? क्लीन किए जाते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं क्यूरिंग की. इसमें क्या होता है कि जो लीफ है टी के, टोबैको के, ठीक है, तो उनको बिटरनेस उनकी दूर की जाती है विद द हेल्प ऑफ द सर्टन बैक्टीरिया, जैसे कि बैसिलस मेगाथेरियम नाम का बैक्टीरिया जो टी और टोबैको के लीव्स को ट्रीट करने के काम आता है. और इसी तरह से कॉफी और कोकोआ के लीव्स भी ट्रीट किए जाते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की और उसकी फीचर्स की. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनेगा ही. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा. तो साइनोबैक्टीरिया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखो बैक्टीरिया उन्होंने अलग कर दिया है, साइनोबैक्टीरिया का अलग से टॉपिक मेंशन किया हुआ है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखो अगर पढ़ा नहीं होगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. देखना आप कैसे कैसे इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में हो. मैंने आपको पहले ही बोला ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है कि साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, तो ब्लू ग्रीन अलगे के नाम से भी इसको जानते हैं. इसमें क्लोरोफिल होता है सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है ये. क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद से बनाता है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर इसके फीचर्स की बात करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया क्या हो सकता है? यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनीज भी फॉर्म कर सकता है या फिलामेंटस भी हो सकता है. ये तीनों फॉर्म्स में साइनोबैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा. फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, मरीन में भी और टेरेस्ट्रियल अलगे की फॉर्म में भी आपको ये देखा जा सकता है. जो कॉलोनीज होती हैं, अगर साइनोबैक्टीरिया कॉलोनीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो एक शीट से सराउंडेड होती है, दैट इज द जिलेटिनियस शीट. तो साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? ब्लूम्स भी बनाते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में. ठीक है, यूट्रोफिकेशन होती है, आपको पता है जब एक्सेस न्यूट्रिएंट्स पानी में चले जाते हैं तो उसकी वजह से एक्सेस अलगल ग्रोथ होती है, उसी को ब्लूम्स बोलते हैं. ओके, तो वहां पे लिखा जाएगा कि कौन कौन सा फीचर है या कौन कौन सा फीचर नहीं है साइनोबैक्टीरिया को, तो आपको टिक लगाना पड़ेगा. ओके, some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in the specialized cell called heterocyst. ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था. तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया, वो उनके पास एक स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटेरिया नाम के बैक्टीरिया में ये देखा जा सकता है. ठीक है, तो सोर्स इसका एनसीईआरटी है क्लास 11th की, वहां से ये टॉपिक लिया गया है. ठीक है, मेरी सेहत ठीक नहीं है तो आपको थोड़ा डल लग रहा होगा, मगर कोई बात नहीं, आपका लेक्चर आना चाहिए. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगे है जिसका नाम है नॉस्टॉक. तो नॉस्टॉक में आपको ये हेटेरोसिस्ट देखने को मिल रही है. ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर क्या है? हेटेरोसिस्ट. और बाहर आपको म्यूसिलीजेनस शीट देखने को मिल रही है. ओके, देखिए यूपी के जो टीजीटी एग्जाम हुआ था, ठीक है, बायोलॉजी का,
तो वहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे आपके एग्जाम में भी। तो नॉस्टॉक इज ए टाइप ऑफ, ठीक है, मैंने अपने चैनल की पोस्ट पे भी ये क्वेश्चन डाला था, तो कईयों ने बोला ग्रीन अलगे, तो ठीक है, ये ग्रीन अलगे नहीं है। नॉस्टॉक किसकी एग्जाम्पल देखी हमने, साइनोबैक्टीरिया की, तो ये क्या है, ब्लू ग्रीन अलगे, क्या है, ब्लू ग्रीन अलगे। ओके, नेक्स्ट हम साइनोबैक्टीरिया के और कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइनोबैक्टीरिया है वो कौन से किंगडम को बिलोंग करता है। हमारे पास 5 किंगडम है, विटेकर ने क्लासिफिकेशन दी है, ठीक है। तो किंगडम मोनेरा को बिलोंग करता है, जो कि प्रोकैरियोट्स है। क्या है, प्रोकैरियोट्स। तो साइनोबैक्टीरिया भी क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने बात की क्लोरोफिल, ये पोजेस करता है लाइक द हायर प्लांट्स, और इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज द फाइकोबिली प्रोटीन्स, ठीक है। तो फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर का होता है, फाइकोइरिथ्रिन जो कि रेड कलर होता है, ठीक है। फाइकोबिली प्रोटीन में 2 तरह के प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं, दैट इज द फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर का है, फाइकोइरिथ्रिन जो कि रेड कलर का है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसमें, साइनोबैक्टीरिया में। वहां पे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पिगमेंट्स जो है साइनोबैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन में भी साइनोबैक्टीरिया आपको देखने को मिलता है, फंगस के साथ, इन लाइकन्स में, और फर्न्स के साथ, ठीक है। जैसे अजोला एक फर्न है, उसके साथ भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन ये बनाता है। फर्न्स क्या होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, ठीक है। साइकैड्स ये जिम्नोस्पर्म होते हैं, तो इनके साथ भी ये क्या करता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाता है। जो साइनोबैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे एग्जांपल हम देख सक रहे हैं यहाँ पे, ग्लियोकैप्सा कॉलोनियल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज द नॉस्टॉक, और फिलामेंटस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज द ओसिलेटोरिया एनाबिना। ओके, अब हम देखते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस किसकी, साइनोबैक्टीरिया की। तो सॉइल फर्टिलिटी में इसका रोल है एज बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी साइनोबैक्टीरिया का यूज किया जा सकता है, स्पेशली इन द राइस पैडीज में भी इसका यूज होता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर रहते हैं ये एक्वाटिक इकोसिस्टम में, और बेस बनाते हैं फूड चेन का। अल्गल ब्लूम्स भी बनाते हैं, ठीक है। अल्गल ब्लूम्स बनाते हैं जब एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं वाटर बॉडीज में, तो अल्गल ब्लूम्स भी बनाते हैं। रैपिड ग्रोथ कैन कॉज वाटर पोल्यूशन और टॉक्सिन प्रोडक्शन फिर वहां पे हो जाता है, ठीक है। तो अल्गल ब्लूम की वजह से क्या होता है, वाटर में पोल्यूशन हो जाता है, टॉक्सिन का प्रोडक्शन होता है, जिससे जो मरीन लाइफ है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है साइनोबैक्टीरिया की, दैट इज द माइक्रोसिस्टिस। ये क्या है, एक फ्रेश वाटर साइनोबैक्टीरिया है जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। यूट्रोफिकेशन हो जाता है इससे, और एक्वाटिक लाइफ को हार्म भी होता है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन तो आपको पता ही होगा। ऑक्सीजन एवोल्यूशन करता है, ये तो आपको पता ही है कि फर्स्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिसने ऑक्सीजन रिलीज की थी अर्थ पे। ओके, ये एक पॉइंट याद रखिएगा, स्पाइरुलिना, ठीक है। तो ये भी एक साइनोबैक्टीरिया है जो कि एडिबल है और प्रोटीन रिच सप्लीमेंट के तौर पे यूज किया जाता है, ये बड़ा फेमस है, ठीक है। स्पाइरुलिना, ये याद रखिएगा। तो साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर भी यूज होता है इन पैडी फील्ड्स, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ब्लू ग्रीन अलगे आल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी, तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है, अभी हमने देखा, ठीक है। ये सारा जो सोर्स है, स्पेशली इन द फील्ड, पैडी फील्ड में एनाबेना नॉस्टॉक जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और हेटेरोसिस्ट जो है एनरोबिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द नाइट्रोजनेस एंजाइम। ओके, सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन की जो कि यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। अब इससे ज्यादा लेवल किसी क्वेश्चन का क्या ही होगा, तो पढ़िए इस क्वेश्चन को और खुद से आंसर मार्क कीजिए कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। विच फीचर ऑफ सम स्पीशीज ऑफ ब्लू ग्रीन अलगे हेल्प प्रमोट देम एज बायो फर्टिलाइजर, तो कौन सा फीचर है ब्लू ग्रीन अलगे का हेल्प करता है उनको टू एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर, बताइए जरा। क्या वो मीथेन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। दे इंड्यूस द क्रॉप प्लांट्स टू प्रोड्यूस द एंजाइम विच हेल्प कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक, तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्रॉप्स में एंजाइम्स को प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दे इंड्यूस द रूट्स ऑफ द क्रॉप प्लांट टू अब्जॉर्ब द सॉइल नाइट्रेट इन लार्ज क्वांटिटीज, ऐसा नहीं है। दे हैव द मैकेनिज्म टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ फॉर्म दैट द क्रॉप प्लांट्स कैन
एब्जॉर्ब रेडली, ठीक है। तो यही तो हमने पढ़ा कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसी नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं जिसको जो प्लांट्स है वो इजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो अभी तक आप यहाँ तक पहुँच गए, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर इस चैनल से आपको यूजफुल कंटेंट मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ओके। और हाइप भी कर सकते हैं आप वीडियो को, ठीक है। इसमें कोई भी कॉस्ट आपकी नहीं लगेगी, ना ही लाइक में। देखो, जिससे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जिससे आप बेनिफिट उठा रहे हो, ठीक है, अगर आप उसके लिए इंटर्न कुछ नहीं करते हैं तो आपको भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। और जिससे आप पढ़ रहे हो उसके लिए थोड़ा सा आपका एफर्ट बनता है, दैट इज लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है इस चैनल पे तो, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पे मुझे आप डीएम कीजिएगा, ठीक है। तो वायरस वाली पीडीएफ की जो कॉस्ट थी दैट इज द ₹50, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है इस पीडीएफ को बनाने के लिए, तो पीडीएफ आपको कॉस्ट से ही मिलेगी। अब बैक्टीरिया वाले सब यूनिट की जो ये जो है हमारी पीडीएफ, ये आपको मिलेगी ₹45 में। कितने में मिलेगी? ₹45 में, 25 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक, ठीक है। क्योंकि ये मेरा बर्थडे वीक है, ठीक है, 25 जुलाई का मेरा बर्थडे होता है, तो इस पे आपको ₹5 का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको ₹50 में ही ये मिलेगी। तो जिसको पीडीएफ चाहिए मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, ओके।